निरुद्ध अवस्था। तो जब तक वो निरोध संस्कार प्रबल रहेगा, पावरफुल रहेगा, उसकी ताकत बनी रहेगी, तब तक चित्त की शांत अवस्था बनी रहेगी, प्रशांत वाहिता, शांत अवस्था बनी रहेगी, मन में शांति रहेगी। तस्य, उस चित्त की, जिसका निरोध अवस्था बनाई थी, उस चित्त की शांत अवस्था बनी रहेगी। बताओ चित्त कैसे नहीं है? चित्त का ही तो बात चल रही है सारी। ठीक है, तो 1 घंटा 1.5 घंटा योगी ने असंप्रज्ञात समाधि लगाए रखी, ईश्वर की अनुभूति करता रहा। जैसे आप 2 घंटा तक एसी में बैठे रहे, करंट सप्लाई चलती रही, एसी चालू रखा, एसी 2 घंटे लगातार चलता रहा, आपको ठंडक मिलती रहेगी, हाँ या ना? और थोड़ी देर में लाइट चली जाएगी, फिर एसी बंद हो जाएगा। अब अगले सूत्र में लाइट जाएगी अगला सूत्र देखिए उसमें लाइट चली जाएगी। तो 10वें सूत्र में था तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्। जब तक वो संस्कार बना रहेगा, चित्त की शांत अवस्था बनी रहेगी, व्यक्ति मस्त आनंद का अनुभव करेगा। और 11वां सूत्र देखिए, हाँ नहीं, 11वां तो आगे अलग है, इसी के भाष्य में आगे व्यास जी ने लिखा है कि जब तक निरोध संस्कार प्रबल रहेगा, तब तक चित्त की शांत अवस्था रहेगी। उदाहरण में जैसे करंट सप्लाई चालू रहेगी तो एसी चलता रहेगा, ठंडक मिलती रहेगी। अब जैसे ही स्थिति बदलेगी, निरोध संस्कार ढीला पड़ जाएगा, क्योंकि व्यक्ति समाधि लगाते लगाते थक जाएगा। थकेगा नहीं? काम करते करते आदमी थक जाता है ना, इसमें भी तो एनर्जी लगती है, शक्ति खर्च होती है, धीरे धीरे व्यक्ति थक जाता है। फिर जब थक जाएगा तो निरोध संस्कार ढीला पड़ जाएगा, और जो ढीला पड़ा था वो उभर जाएगा, वित्थान वाला उभर जाएगा। मतलब करंट सप्लाई बंद, एसी बंद, ठंडक खत्म, शांति खत्म, जो समाधि में आनंद मिल रहा था वो खत्म, समाधि टूट गई, लौकिक अवस्था में बाहर आ गया। समाधि से बाहर आएगा, व्युत्थान संस्कार जागेगा, फिर देखेगा अच्छा भूख लग रही है, चलो कुछ खा लेते हैं, फिर खाना पीना आदि सांसारिक कामों में लग जाएगा, तो वो स्थिति बदल जाएगी। ठीक है, जब वो स्थिति बदलेगी, व्युत्थान संस्कार प्रबल हो जाएंगे, तो उसका नाम है व्युत्थान परिणाम। चित्त का कौन सा? वो व्युत्थान परिणाम है। जब व्युत्थान संस्कार प्रबल होगा तो व्युत्थान परिणाम, जब निरोध संस्कार प्रबल होगा तो निरोध परिणाम। और जब तक निरुद्ध संस्कार मजबूत रहेंगे तब तक समाधि लगी रहेगी, शांति का अनुभव करेगा। जब ढीली पड़ जाएगी वो स्थिति, तो फिर स्थिति बदलेगी। यहां तक बात हो गई 10वें सूत्र में। बोलिए। हाँ, जीवात्मा जो है वो उभार के समाधि लगाए रखेगा, फिर 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा आखिर थक जाएगा ना। कब तक करेगा? लिमिट आएगी ना उसकी। खाने की भी लिमिट है, सोने की भी लिमिट है, व्यायाम करने की भी लिमिट है, समाधि की भी लिमिट है। तो वो जब सीमा आ जाएगी, वो थक जाएगा 1 घंटा 1.5 2 घंटे में, फिर उसका वो जो एनर्जी लग रही थी वो ढीली पड़ जाएगी, और जो निरोध संस्कार उभार रखा था वो भी ढीला पड़ जाएगा। निरोध वाला ढीला पड़ेगा और व्युत्थान वाला जागेगा, और फिर लौकिक व्यवहार में आ जाएगा, तो वो व्युत्थान अवस्था कहलाएगी, व्युत्थान परिणाम। मोक्ष में तो ये नहीं रहेगी ना, क्योंकि वहाँ थकता नहीं ना। हाँ, यहाँ तो शरीर थक जाता है, तो वहाँ थकता नहीं, वहाँ तो बराबर एनर्जी मिलती है ईश्वर से लगातार। कुछ नहीं है, सत्वरजतम है ही नहीं वहाँ। हाँ, वहाँ कोई समस्या नहीं, 100% आनंद ही आनंद, 100%, वहाँ कोई समस्या नहीं है, एक भी नहीं। ठीक है, कौन सा? हाँ, ये ट्रेलर है। हाँ, पर ये ट्रेलर गिने चुने लोगों को दिखता है सबको देखना हो तो फिर रात को सो जाओ। जो रात को नींद आती है वो मोक्ष का ट्रेलर है, वो सबके लिए, वो सब देख सकते हैं। रात को सभी सोते हैं ना, नींद आती है रात को, जब अच्छी नींद आती है तब टेंशन होती है क्या? खत्म।
जैसे अच्छी बढ़िया सात्विक निद्रा में रात को सारी टेंशन खत्म, मोक्ष में भी सारी टेंशन खत्म, ऐसे ही खत्म हो जाती है जैसी रात को सोते समय खत्म। और सोते समय सुख भी मिलता है, हाँ या ना? तभी तो सोते रहते हैं, सुबह देर तक उठते नहीं। सुख मिलता है ना, तभी तो सोते रहते हैं। बच्चे तो खास सोते रहते हैं, संडे को तो और देखो 10 बजे तक, 9 बजे तक, 11 बजे तक सोते रहते हैं। हाँ जी, जो सुख मिलता है सोते समय, तो यहाँ ये देखना है, निद्रा में दो स्थितियां हैं, एक दुख निवृत्ति, एक सुख प्राप्ति। जैसे सात्विक निद्रा में सुख की प्राप्ति होती है, दुख छूट जाता है, ऐसे ही मोक्ष में सुख मिलता है, दुख छूट जाता है। बस इतनी तुलना करनी। 100% कोई भी दृष्टांत साध्य के तुल्य नहीं होता, पहले बता चुका हूं मैं कई बार। तो निद्रा का दृष्टांत 100% मोक्ष के तुल्य नहीं है। कुछ अंशों में समानता है, इतने अंश में समानता है कि निद्रा में दुख छूट जाते हैं, मोक्ष में भी सारे दुख छूट जाते हैं। निद्रा में सुख मिलता है, मोक्ष में भी सुख मिलता है, इतनी तो समानता है। और कुछ ना कुछ अंतर भी है, वो अंतर क्या है वो भी सुन लीजिए। निद्रा में व्यक्ति तमोगुण से दबा हुआ होता है, तभी तो नींद आएगी जब तमोगुण उभरेगा। तो तमोगुण उसको दबा लेता है, तो फिर वो सो जाता है। तो निद्रा में वो पूरे होश में नहीं है, मोक्ष में पूरे होश में, ये अंतर है। समाधि में भी पूरे होश में। तो निद्रा, समाधि और मोक्ष, इन तीनों में थोड़ी थोड़ी समानता है और थोड़ा थोड़ा अंतर भी है। ये बात सांख्य दर्शन के 5वें अध्याय के 116वें सूत्र में बताइए। ये तीनों की तुलना, सांख्य दर्शन 5वां अध्याय सूत्र 116। हाँ, नोट कर लो, फिर जाके देख लेना घर पे। सांख्य दर्शन 5वां अध्याय सूत्र संख्या 116, उसमें ये बताइए, सूत्र सुन लीजिए। समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता, ये सूत्र। समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। जीवात्मा 3 अवस्थाओं में ब्रह्म के तुल्य होता है, ब्रह्म के समान होता है, ईश्वर के समान होता है। वो 3 अवस्थाएं हैं, समाधि, सुषुप्ति और मोक्ष। इन 3 अवस्थाओं में जीवात्मा ब्रह्म के तुल्य होता है। क्या तुल्यता है? वो यही तुल्यता है, जैसे ब्रह्म दुखों से रहित है, तो इन 3 अवस्थाओं में जीवात्मा भी दुख से छूट जाता है। जैसे ईश्वर आनंदित है, ऐसे जीवात्मा भी इन 3 स्थितियों में आनंदित हो जाता है। ये ब्रह्म की तुल्य रूपता है। पर आनंद की क्वालिटी में अंतर है, वो अलग विषय है। पर ये समानता है कि वो सुख से युक्त होता है, दुख से रहित होता है, ये समानता है। ब्रह्म भी दुख से रहित है, सुख से युक्त है। जीवात्मा भी 3 स्थितियों में ऐसा हो जाता है, दुख रहित और सुख से युक्त। अब अंतर और थोड़ा सुनिए। सुषुप्ति में शरीर है, शरीर है, होश नहीं है। मोक्ष में होश है, शरीर नहीं। ये अंतर है ना? हाँ जी, फिर से सुनिए। सुषुप्ति में शरीर तो है पर होश नहीं है। मुक्ति में होश पूरा है, शरीर नहीं है। और समाधि में दोनों है। इसमें होश भी है और शरीर भी है। तो तीनों में अंतर आ गया ना। समाधि में होश भी है और शरीर भी है, और इस स्थिति में वो दुख रहित और सुख से युक्त है। ये समानता है जी ना। वो फिर कहीं और भटक जाएंगे। हाँ, होश का मतलब होश, जैसे जाग रहे हैं हम, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये होश में। हाँ, सुजागी, आपकी भाषा में सुजागी अवस्था, जागृत अवस्था, अच्छी तरह होश में जाग रहे हैं, चलो ये कह दो, ठीक है। देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये होश की अवस्था। निद्रा में कहाँ होश है? आपको पता ही नहीं, दिल्ली में कि बंबई में। सुबह उठते तब आँख खोलते तब पता चलता है कहाँ है। आप तो अपने घर में सोते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता।
मुझे तो सबसे पहले सुबह उठते ही पहले ये देखता हूँ मैं कहाँ पर हूँ, पंजाब में हूँ, दिल्ली में हूँ, हरियाणा में हूँ या बम्बई में। पहले सुबह सुबह उठते ही पहले यही काम होता है पहले, भाई मैं कहाँ पर हूँ। रोज तो मेरा ये स्थान बदलता रहता है, तो निद्रा में होश नहीं रहता ना, पता नहीं चलता कि हम कौन से स्टेट में हैं, यही पता नहीं चलता। और सोते समय ये भी पता नहीं होता खाट पे सो रहे हैं कि जमीन पे सो रहे हैं, यही पता नहीं होता। फिर जब नींद खुलती है तब पता चलता है कहाँ सो रहे हैं। तो इसका मतलब उस समय हम होश में नहीं होते पूरी तरह से। तो ये अंतर हो गया, ठीक है जी। कौमा में अंतर है, कौमा और निद्रा में भी अंतर है। कौमा में कोई अनुभूति नहीं होती, होश भी नहीं, अनुभूति भी नहीं। निद्रा में अनुभूति होती है, होश पूरा नहीं होता। इसमें हम पूरी तरह बेहोश नहीं है, कौमा में पूरी तरह बेहोश है, इसमें आधे बेहोश है। और अंदर अंदर अनुभूति चलती रहती है, सुख की अनुभूति होती है। जब अच्छी नींद आती है तो सुबह आप कहते हैं वाह क्या बात है, आज तो मजा आ गया, बढ़िया नींद आई, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, तंद्रा में भी होता है, अगर अच्छा लगा हो, थोड़ा सुख मिला हो, हाँ तो उस समय भी कहते हैं हम आनंद का अनुभव कर रहे हैं, तभी तो कहते हैं उठ के सुबह वो कहते हैं आह तो मजा आ गया। ये मजा कब आया था? सोते समय ही तो आया था। 6 घंटे रात को सोते रहे, 6 घंटा मजा लेते रहे, प्रकृति के सत्व गुण का सुख लेते रहे। निद्रा में सत्व गुण का सुख है। अब डिफरेंस देखिए तीनों में। निद्रा में तमोगुण का दबाव है बहुत अधिक, और थोड़ा सत्व गुण का भी सुख है, इसलिए आपको सुबह उठकर अच्छा लगता है, वाह मजा आ गया। ये जो मजा आया, सुख आया, सुख का अनुभव किया, ये सत्व गुण का सुख था। अच्छा, संप्रज्ञात समाधि में भी सत्व गुण का सुख है, वो प्रकृति से मिल रहा है। असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर का सुख मिल रहा है, वहां ईश्वर से कनेक्शन हो गया असंप्रज्ञात में, ठीक है। और मोक्ष में भी ईश्वर का है। तो मोक्ष में और असंप्रज्ञात समाधि में दो जगह पर ईश्वर का सुख है। निद्रा में, सात्विक निद्रा में और संप्रज्ञात समाधि में दो जगह पर प्रकृति का सुख है। सुख है, बस ये समानता है, सुख है, बाकी वो अंतर है सुख में। रजोगुण जब उभरेगा तो फिर सुख नहीं मिलेगा, फिर दुख मिलेगा। रजोगुण कब उभरेगा बताऊं? जब रात को लाइट चली जाएगी, मच्छर काटेंगे, गर्मी लगेगी, पंखा एसी सब बंद हो जाएगा, फिर ऐसे खुजाते रहेंगे, सारी रात करवट बदलते रहेंगे, फिर कहेंगे आज मज़ा नहीं आया। रात को मज़ा नहीं आया है? रात को नींद अच्छी नहीं आई, मज़ा नहीं आया, मतलब सुख नहीं मिला, फिर आपको दुख मिला। मच्छर काटते रहे, नींद अच्छी नहीं आई, करवट बदलते रहे, तब वो 10% रजोगुण उभरा, उसने दुख दिया। 90% तमोगुण था, 10% रजोगुण था, तो राजसिक निद्रा आएगी दुख वाली। जब 90% तमोगुण होगा, 10% सत्वगुण होगा, तो सात्विक निद्रा आएगी सुख देने वाली। और जब 100% तमोगुण होगा, तब तामसिक निद्रा आएगी। तब पता ही नहीं चलेगा, 12 घंटे सोने के बाद भी फिर भी नींद नहीं खुलेगी। लोग पकड़ पकड़ के उठाएंगे, चल भाई उठ, कब तक सोएगा? 12 घंटे तो हो गए और कब तक सोएगा? आप कहेंगे हैं क्या 12 घंटे हो गए? जाओ जाओ मुझे सोने दो, अभी मेरी थकान नहीं निकली। जब 45 घंटे ट्रेन में यात्रा करके आएंगे ना, उस दिन ऐसा हो। और थोड़ा वजन भी उठाना पड़े, 10, 12, 15 किलो, और 2 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़े, तब देखना ऐसा होगा। तब ऐसी तमोगुणी निद्रा आएगी, पूरी तरह घोड़े बेच के सोएंगे, पूरी नींद में बेहोशी जैसी तमोगुणी निद्रा में सोएंगे। तब 12 घंटे में भी थकान नहीं निकलेगी, और फिर लोग पकड़ पकड़ के उठाएंगे, और आप कहेंगे क्या मुझे सोने दो भाई, तुम जाओ मुझे सोने दो। तो वहाँ 100% तमोगुण है। इस तरह 3 प्रकार की निद्रा व्यास भाष्य में लिखी है। योग दर्शन के व्यास भाष्य में
निद्रा वृत्ति वाले सूत्र में लिखी है। सुखम अहम अस्वाप्सम, दुखम अहम अस्वाप्सम, गाढ़म मूढ़ो अहम अस्वाप्सम। ये 3 तरह की निद्रा लिखी है, यानी 3 तरह की निद्रा में अनुभूतियां होती रहती हैं। इसलिए वो पूरी बेहोशी नहीं है। कोमा में पूरी बेहोशी है, उसमें कोई अनुभूति नहीं। रोगी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और बेहोश कर देते हैं, फिर उसका ऑपरेशन करते हैं काट पाट करके। ऑपरेशन हो गया, पूरी सिलाई विलाई हो गई, कंप्लीट हो गया, फिर बाद में रोगी को होश में लाते हैं। फिर जब रोगी होश में आता है वो कहता है क्या बात है, ऑपरेशन करते क्यों नहीं? वो कहता है करते क्यों नहीं, क्यों देर लगा रहे हो? फिर उसको बताते हैं ऑपरेशन तो हो गया। वो कहता है अच्छा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। फिर अटेंडेंट होता वो कहता है तुम्हें पता चलता तो तुम ऑपरेशन करने देते। जब तुम्हारा पेट काटेंगे ऑपरेशन में और तुम्हें पता चल जाए कि हाँ मेरा पेट काट रहे तो तुम हमको ऑपरेशन करने दोगे? इसीलिए तो बेहोश किया था कि तुम्हें पता ना चले, इसीलिए तो बेहोश किया था। तो उस समय कोई अनुभूति नहीं होती। 6 घंटे व्यक्ति बेहोश रहा, बड़ा ऑपरेशन हो लंबा हार्ट का, 5-6 घंटे बेहोश रहा तो उसको कुछ पता नहीं चलता। क्या क्या हड्डियां फाड़ते हैं, तोड़ते हैं उसकी, और हार्ट को बाहर निकालते हैं, सिलाई पिटाई करते हैं, जो भी करते हैं, उसको कुछ पता नहीं चलता। जब होश में आता है तब पता चलता है। तो ये थी तुलना समाधि, सुषुप्ति और मोक्ष की। तो यहाँ पर आज के पाठ को विराम देते हैं, समय हो रहा है। तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात। जब तक निरोध संस्कार प्रबल रहेंगे तब तक समाधि लगी रहेगी, चित्त की शांत अवस्था बनी रहेगी, व्यक्ति आनंद का अनुभव करेगा। और जब वो थक जाएगा फिर वित्थान संस्कार जागेगा, निरोध संस्कार ठंडा पड़ जाएगा, समाधि छूट जाएगी, स्थिति बदल जाएगी और व्यक्ति वापस लौकिक व्यवहार में आ जाएगा। बाकी चर्चा कल करें। आगे की सूचना श्री लालचंद जी। ओम। सज्जनों, एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है।